देखो मुझे लग रहा है कि वर्ग 2 वर्ग 3 की परीक्षाएं ये लोग आगे बढ़ाने वाले हैं। आप पूछ रहे हो वर्ग 2 का नोटिफिकेशन कब आएगा। अब आप खुद सोचो कि जुलाई में अगर परीक्षा है और आज आधा जून निकल चुका है, 14 तारीख हो गई, आज 13 तारीख होगी, सॉरी 13 तारीख। तो कुल मिला के अगर इनको परीक्षा करानी थी तो कम से कम 1 डेढ़ महीने पहले तो नोटिफिकेशन देना चाहिए। और हम तो ये बोल रहे हैं कि सिलेबस वही रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिलेबस बदल गया तो फिर कम 6 महीने का समय चाहिए। ठीक है, मतलब बात करेंगे अपन बाद में, अभी बात कर लेते हैं पदवृद्धि के लिए जो बच्चे हैं उनके लिए आज हम ये वीडियो लेकर आए हैं। एक्चुअल में क्या है कि कुछ स्टूडेंट्स के मन में ये भ्रांति आ गई थी कि सर पदवृद्धि हो जाएगी तो हमारा क्या लाभ है, हमारा क्या नुकसान है। भैया ये सोचो, आपकी 9 महीने अगर हमने किसी चीज को दिए हैं तो अब उसको आप अंतिम समय में फ्री मत छोड़ो, क्योंकि हर विभाग में, सॉरी शिक्षा विभाग के हर डिपार्टमेंट में, इसके अलावा मंत्रालय में, इसके अलावा आपके सीएम हाउस तक, सब जगह तक खबर है कि आप लोग पदवृद्धि की मांग कर रहे हैं। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो जितने भी, मैं आपको कुछ पॉइंट नोट करा देता हूं, कई लोग को भ्रांति होगी कि 15 जून को कौन कौन पहुंचना चाहिए, किस किस के लिए है। तो पहला पॉइंट है आपका, जितने भी अतिथि शिक्षक हैं, अतिथि शिक्षकों को कितना परसेंट है, 50% कोटा इनका है। ठीक है, इसके बाद जिन्होंने भी जनजातीय कार्य विभाग में, जी हाँ, मैं भी आपको दिखाऊंगा एक फोटो जिसमें आपने जनजातीय कार्य विभाग का अगर आपने स्कूल चुना है, जनजातीय कार्य विभाग का स्कूल भी चुना है, तो आपको आना चाहिए, क्योंकि यहां पर 16,000 प्लस आपकी भर्तियां पोस्ट खाली हैं। इसके अलावा जिन बच्चों के, मतलब जो भी है, मान लो एग्जांपल की 94 परसेंटाइल या 95 परसेंटाइल पे गया है, तो उससे कम से कम 20 से 25 परसेंटाइल तो मैं मान रहा हूं कि अगर पद बढ़ते हैं 8,000, और अगर 8,000 से ज्यादा बढ़ते हैं, 10,000 अगर बढ़ते हैं, तो आपको 30 परसेंटाइल तक भी कम हो जाएगा। जी हाँ, 30 परसेंटाइल तक भी आपका कम हो जाएगा। और अगर भाई पद ही बढ़े 5,000 पद बढ़े मान लो, तो आपका 15 से 20 परसेंटाइल तक, तो जितने भी पद बढ़ेंगे उस पर डिपेंड करता है। तो आप लोग ध्यान रखना कि इतने सारे स्टूडेंट्स अब तक जो मेहनत करते आए हैं उनकी मेहनत को जाया नहीं होने देना है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे 1947 में हमारा क्या हुआ था, देश आजाद हुआ था 1947 में, लेकिन क्रांति 1857 से ही शुरू हो चुकी थी, उसके बाद 100 साल लग गए। लेकिन इसके बीच में जितने बहादुर योद्धा आए, जितने लोग हमारे साथ आए आंदोलन में, उनको मैं सलाम करता हूं, उनको मैं प्रणाम करता हूं कि भैया उन्होंने इतना आगे तक आंदोलन लेकर आए। ठीक है ना। अब सीधी सी बात है कि अगर ये इतने सारे लोगों ने इतना समय दिया है, 9 महीने का समय दिया है, तो अब आखिरी में जब हमें आजादी मिलने वाली है, जब हमें आखिरी में जीत मिलने वाली है, तो हम इस समय क्यों छोड़ें। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं इस वीडियो को व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना, क्योंकि 2026 15 जून ऐतिहासिक होने वाला है, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। क्योंकि अगर इस दिन बच्चे नहीं आए, मैं दो टूक शब्दों में कह रहा हूं कि इतने दिन तक हमने मेहनत करी, 250, 300, 500, 250, बस एक बार 6 जनवरी को हमारे बच्चे आ गए थे 2,500 से प्लस। लेकिन अब ये 15 जून को फाइनल आह्वान कर रहा हूं, ये आखिरी दिन है। अगर इस दिन बच्चे 2,000 से प्लस नहीं आए तो ये आंदोलन वहीं पर समाप्त कर दिया जाएगा। क्योंकि जब बच्चों को ही फिक्र नहीं है, जब आपको ही फिक्र नहीं है, तो पदवृद्धि की फिक्र दूसरे बच्चों को क्यों हो। क्योंकि 250-300 बच्चे लगातार जा रहे हैं, हर 2 दिन में 3, मतलब हर 2 हफ्ते 3 हफ्ते में आंदोलन करने जा रहे हैं। बट क्या केवल उनको ही जॉब चाहिए? क्या गारंटी उनको बस जॉब मिलेगी? भाई आपको भी मिल सकती है। तो घर बैठना छोड़ो, अब सबसे पहला हमारा काम है। और हाँ, इस दिन आपको पानी की बोतल, छाता इसलिए लेकर आए कि पानी गिरेगा तो फायदा हो जाएगा, नहीं गिरा तो धूप से बच जाएंगे। तो पानी की बोतल, छाता, बिस्किट और नमकीन के पैकेट जो भी आपके पास हो वो रख के आना है। साथ में आपके लिए लेकर आना है अपनी रेगुलर मेडिसिन, जैसे कि सर दर्द की दवाई या फिर चक्कर आने वाली दवाई, ये सब आप लेकर आना, ताकि उस दिन हमें आप सबको सहयोग करने में आसानी हो। इसके अलावा जो भी सहयोग बनेगा, बहुत सारी संस्थाएं हमारे साथ सहयोग कर रही हैं, तो मैं आपके साथ खड़ा हूं शुरू से अंत तक। जब तक जीत नहीं मिलती है तब तक दिनेश ठाकुर हार नहीं मानता है। या फिर भैया डिक्लेयर कर दो कि हम नहीं करेंगे, तो फिर हम भी हार मान जाएंगे। कुल मिला के यह है कि हार जीत लगी रहेगी, बट प्रयास हमें करना पड़ेगा। इस मध्य प्रदेश में ऐसी चीजें हो रही हैं जो आपको पता भी नहीं होंगी। आउटसोर्स भर्तियां हो रही हैं, बताओ, सरकारी नौकरी के नाम पे सब खत्म, तो फिर क्या मतलब निकलेगा। हम चाहते हैं कि आपका अभी मौका है, बाद में हो सकता है 5,000 8,000 भर्तियां निकाल देंगे, ये उसमें लगे रहो 4-4 5-5 साल तक। वैकेंसी आ रही है,
एग्जाम हो रही है बट ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। वर्ग 2 वालों के लिए भी 16 तारीख को मैं भोपाल जा रहा हूं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि हम लगे हैं आपके साथ, लेकिन क्या आप हमारा साथ दोगे? जितने बच्चे तैयार हैं एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। वर्ग 2 का नोटिफिकेशन आना था, लेकिन वही दाव पेच उलझे हुए हैं, जानबूझ के आगे पीछे बढ़ाई जा रही है। वर्ग 2 की ज्वाइनिंग तो हुई नहीं, नई भर्ती करा के क्या करेंगे? ये भी समझो बात को कि ज्वाइनिंग तो भी हुई नहीं, ज्वाइनिंग के लिए मैं खुद जा रहा हूं। ठीक है, तो आप लोग तैयार रहें। ये हमारी पुलिस के लिए सूचना सुरक्षा के लिए, ठीक है, आयुक्त जी को भेज दिया गया है सूचना, हम सूचना सुरक्षा नगरीय पुलिस, ठीक है, उपायुक्त के लिए, जिसमें आपको ये देखो, ये आपकी परमिशन है। हमने इसमें पूरी डेट मेंशन करी है, 17 नवंबर, 6 जनवरी, 7 जनवरी, 13 जनवरी, फिर 21 जनवरी, 30 जनवरी, 3 फरवरी, 10 फरवरी, 24, 25 मार्च, 6 अप्रैल, 11, 17, 27 अप्रैल, 6 मई और 16 मई। हम जब भी गए हैं हमने पूरी डेट मेंशन करी है। इतनी मेहनत जाया नहीं जाना चाहिए। एक बार अपने दिल से पूछो कि एक गरीब बच्चे का अगर फायदा हो गया तो भाई मेरे को इतनी खुशी होती है, अगर 50,000 बच्चों का 5,000 बच्चों का हो गया तो कितनी खुशी होगी। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग अगर पद्धति के माध्यम से नौकरी में लग गए तो मेरा ये जन्म सफल हो जाएगा, नहीं तो फिर आप लोग की बात है, नहीं आओगे कोई बात नहीं। हाँ, वर्ग 2 की तैयारी, अरे वर्ग 2 वर्ग 3 सबकी तैयारी हो रही है भाई, वो तो चल रही है, वो इसलिए भी चला रहे हैं। और देखो मैंने तो एमपी जीके का सामान्य ज्ञान भी शुरू कर दिया है, मैंने एमपी जीके का सामान्य ज्ञान भी शुरू कर दिया है। ठीक है, शाम को 6 बजे भी क्लास चल रही है, उसका टाइम बदलेगा बट आज 6 बजे रहेगी। ठीक है, ये क्लासेस जो रहेंगी नेक्स्ट एग्जाम। और हाँ, ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये वीडियो गलती से इस पर बनी है।